दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये हुरमुज में जो 3 भारतीय मारे गए हैं उससे संबंधित पोस्ट है। इसका लेख है आदित्य शर्मा की मौत अमेरिकी मिसाइल से हुई है, इसलिए नफरती चुप हैं। अगर मुस्लिम देश की मिसाइल से हुई होती तो सड़क पर छाती पीट रहे होते। ये कहना हर्ष छिकारा एक्टिविस्ट हैं जी। देखें आप लोग, इस पे कई पोस्ट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और हो सकता है समाचार भी सुना दे का दुखा। तो देखिए, ये है देखिए, भारत के 3 नागरिकों की मौत पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्योंकि गोरों के सामने सरेंडर करने की इनकी परंपरा पुरानी है। परंपरा मन जानते हैं आप लोग, आदत पुरानी है। ये कहना कन्हैया कुमार, कांग्रेस नेता। देखें पोस्ट, देखिए ये हाल है। और आगे देखिए, ट्रंप के आगे सरेंडर हुए नरेंद्र, 3 भारतीय नाविकों की हत्या। ये सब जो हो रहा है इस देश के हित में कितना सही है कितना गलत, देखें। और आगे देखें, अभी कई दिखाएंगे। ये कि राहुल गांधी का है कि अरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों की कर्ज माफी दिलाना और गरीबों को अपनी नाकामियों का बिल थमाना ये लूट का मोदी मॉडल है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता। ये भी देखें, देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, तो यहाँ के वो 3 हत्याओं पर यहाँ का कोई कुछ बोला नहीं और ना ही बोलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि दूतावास को बुला करके डांट फटकार दिया जाए, विरोध दर्ज किया जाए, ये अलग बात है। लेकिन इस बारे में अब देखिए आप लोग, ये लेख जो है 3 भारतीयों के साथ आया ईरान, महामानव ने एक ट्वीट तक नहीं किया। देख लिया आप लोगों ने कि ईरान जो है बोला और यहाँ के महामानव यानी ये जो है पीएम मोदी के बारे में यही अपने को कहे थे कि मैं महामानव हूँ, तो इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। ये भी पोस्ट देख लें, देखिए। अभी आगे आइए, देखिए कि ये है भारतीयों की मौत पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हो? पीएम को भारतीयों की मौत पर बोलना चाहिए। ओमान के पास जहाज हमले में 3 भारतीयों की मौत पर बोले राहुल गांधी। ये भी देखें आप लोग, देखिए फिर दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, ये राहुल गांधी का पोस्ट है। अभी और देखिए, ये है, क्या मोदी जी ट्रंप का नाम लेकर इस हमले की निंदा करेंगे या फिर डियर फ्रेंड के सामने हमेशा की तरह खामोश रहेंगे? खामोश रहना बोलना तो है ही नहीं कुछ है। जब दोस्ती जुबान पर ताला लगा दे, भारतीय जहाज पर अमेरिकी हमला। ओमान की खाड़ी में जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत। प्रधानमंत्री खामोश, और खामोश रहना है। देखो, न अब तक कुछ बोले और ना ही बोलेंगे। ईरान बोल दिया और इनके बस का बोलना है नहीं। ये हाल है।
अभी और देखें, अब ये एक देख लिया आप लोग, इसका लेख है 12 साल की उपलब्धि के बारे में। जैसा आज के समय पीएम मोदी का प्रचार किया जा रहा है कि ये नेहरू से ज़्यादा प्रधानमंत्री वाला कार्यकाल इनका हुआ, तो चलिए अगर ये मान लिया जाए, जबकि हुआ नहीं है उतना, जबकि ये मान लिया जाए कि उनसे ज़्यादा हो गया, तो उपलब्धियां भी तो गिनानी चाहिए। अगर उपलब्धि नहीं है तो फिर उनके कार्यकाल से ज़्यादा कार्यकाल होने का मतलब ही क्या है। और आज़ादी के समय पंडित नेहरू जेल में भी गए थे, तो इस बारे में क्या कोई बता सकता है कि पीएम मोदी कितने दिन जेल में गए। तो इस बारे में ये जो लेख है ये आप लोग सुने। पिछले 6 महीने का ही रिपोर्ट कार्ड देख लो, 6 महीने का इसमें लेख है। मोदी भक्त मोदी जी की 12 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं। हम सिर्फ इस साल में क्या गजब काम हुए गिना रहे हैं, गिना देते हैं। सीबीएसई घोटाला, नीट घोटाला, 15-15 लाख का सबसे बड़ा कारपोरेट घोटाला, उज्ज्वला योजना में कम सिलेंडर 12 की जगह 4 कर दिया गया। अब तो धुआं लगेगा नहीं है, छोड़िए। रुपये की हालत खराब। अब रुपये की हालत आप लोग जान ही रहे हैं कि सेंचुरी के करीब पहुंच गया है, हो सकता है जल्दी सेंचुरी भी मार लेगा। एफसीआई में अडानी राज, इकोनॉमी सबसे निचले स्तर पर, 3 की जगह 6, राज्यसभा की सीट चोरी, पेट्रोल डीजल सबसे महंगा। अन्य देश सस्ता कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया में महंगा ही होता जा रहा है। रसोई गैस महंगी। मोदी जी की और उपलब्धियां आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और तमाम उपलब्धियां हैं। देखें, इस पोस्ट को भी आप लोग देख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने? अभी और देख लीजिए। हाँ, अब देखिए 12 साल देश बेहाल। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत, हिंसा की आग में जलता मणिपुर, दूषित पेयजल का संकट। दूषित पेयजल के बारे में आपने समाचारों में सुना कि जो हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर, वहाँ दूषित पानी पीने से कितनी मौतें हो गई। जनता पर बढ़ते टैरिफ का बोझ, नीट पेपर लीक, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, बेलगाम महंगाई, बढ़ता अपराध, सीबीएसई के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। देखिए, इस पे एक कहानी हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस कहानी को भी थोड़ा आप लोग सुन लें तो कहानी बाद में बताएंगे। पहले एक पोस्ट और बता रहे हैं। जहाज़ों पर यूएस का हमला, 3 भारतीयों की गई जान। और ये 4 दिन में 3 जहाज़ों पर हमले, 4 दिन में 3 जहाज़ों पर हमले हुए हैं। भारत बोला फौरन रोको। अरे बोलने से रोकेगा ट्रम्प? ट्रम्प का ही किया धरा सब कुछ है। उसी ने कहा था कि सीज फायर हमने करवाया। भारतीयों को जो है हथकड़ी बीड़ी के साथ साथ जो कमर में सिक्कड़ बांध कर भेजा, और क्या क्या किया, कितना हम गिनाएं, आप लोग जान ही रहे हैं। उसके बाद ये भी देख लें आप लोग। देखिए, ये है, और देखिए प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं
भाई, हम भेजने को राजी। रूबिका जी, आपके प्रधानमंत्री को ईरान का कुत्ता भी नहीं जानता। आजकल आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया को 4 ऑयल जहाज क्यों ले जाने दिए। इंडिया की आवाम की वजह से, और उनमें सबसे बड़ा किरदार है इंडिया के 40 करोड़ मजलूम मुस्लिमों का। तुम्हारी भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। भारत सरकार की वजह से तो कभी कुछ होता ही मैंने नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। जो हमें करना चाहिए था पाकिस्तान को, वो तुम्हारे भारत सरकार ने बीजेपी ने कर दिखाया। इंडिया को पूरी दुनिया में जलील तो किया है, इससे ज्यादा क्या करेगा। प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम भेजने को राजी। रूबिका जी, आपके प्रधानमंत्री को ईरान का कुत्ता भी नहीं जानता। आजकल आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। पूरी दुनिया जानती है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया को 4 ऑयल जहाज क्यों ले जाने दिए। इंडिया की आवाम की वजह से, और उनमें सबसे बड़ा किरदार है इंडिया के 40 करोड़ मजलूम मुस्लिमों का। तुम्हारी भारत सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। भारत सरकार की वजह से तो कभी कुछ होता ही मैंने नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। जो हमें करना चाहिए था पाकिस्तान को, वो तुम्हारे भारत सरकार ने बीजेपी ने कर दिखाया। इंडिया को पूरी दुनिया में जलील तो किया है, इससे ज्यादा क्या करेगा। प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप हम लोगों भेजने ने को राजी। रूबिका जी, ये हाल है। और देखिए, और देख लें आप लोग कि हमें किसी से तेल लेने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ लोगों का तेल खुद ही निकल रहा है। शेखर सुमन अभिनेता हैं ये भी देख लें आप लोग। तो बात सही है इनकी कि जब जनता का खुद ही तेल निकल रहा है तो तेल लेने की आवश्यकता ही क्या है। अब देखिए, भारतीय जहाज़ों पर हमले से बौखलाया ईरान बौखला गया, लेकिन यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कब फर्क नमस्कार, मैं पड़ेगा? हूं आपके साथ सुनिए। मयंक। आज 13 तारीख है और एक ऐसी खबर आई है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जाननी चाहिए। देखिए, खबर ये है कि भारत के जहाजों पर जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए, अब उसको लेकर भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया है ईरान। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है और जिस तरह से भारत के 3 जहाजों पर हमला हुआ, उसमें 3 लोगों की मौत हुई, कई यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, उसको लेकर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है और अमेरिका के इन हमलों को समंदर में डकैती करार दिया है। देखिए, ये जो बयान आए हैं, ये ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई साहब, इनकी तरफ से ये बयान आया है। अब देखिए खबर क्या है। ईरान हैज अनलिस्टेड अ शार्प वार्निंग अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ स्ट्राइक ऑन मर्चेंट वेसल्स कैरिंग इंडियन क्रू ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, कॉलिंग द एक्शन आर्म थेफ्ट एंड मैरीटाइम पायरेसी। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो हमले किए भारत के जहाजों पर ओमान के आसपास, हॉर्मुज के आसपास, ये आर्म थेफ्ट है, यानी हथियारों के साथ की गई चोरी है और मैरीटाइम पायरेसी है। इसको डकैती भी करार दिया उन्होंने कि हथियारों के दम पर आप किसी दूसरे देश के जहाजों पर हमला करते हैं और उस पे जो है उसके तेल को लूटने की कोशिश करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह की बात जो है वो ईरान की तरफ से कही गई है। तेहरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बगाई accused Washington of escalating tensions on the high seas and directly backed India amid the fallout. ईरान ने पूरी तौर पर भारत का साथ दिया और अमेरिका की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ये दादागिरी की है, ये हमले किए हैं जो कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। देखिए, सुनिए आप लोगों ने, जिक्र करता हूं और भारत की कहानी कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका और इजराइल का साथ छोड़ना तो अब मुश्किल ही लग रहा है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और एक कहानी के तौर पर बता दें। एक दोहा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना ही होगा, बड़ा हुआ तो किया हुआ जैसे पेड़ खजूर वाला। अब दूसरे पे आइए, एक गीदड़ की कहानी आप लोग जानते ही होंगे, जो शेर की खाल ओढ़कर शेर बन बैठा, बाद में गीदड़ों ने ही उसका क्या किया। वही कहानी कुछ यहाँ भारत के 3 नागरिक मार दिए गए। अमेरिका वालों ने यहाँ भारत के 3 नागरिक मार दिया अमेरिका वाले ने। यहाँ कोई कुछ ना कहने वाला और ना ही बोलने वाला, और नहीं तो ईरान ही बोला। ईरान क्यों बोला, आप लोग न जानते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया समाचार में कि ईरान ने उस हमले को लेकर के क्या क्या कहा।
तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।